राधे राधे सभी को। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 2022 में बसंत पंचमी कब है और बसंत पंचमी के दिन किसकी पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सरस्वती माता का जन्म हुआ था। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन को पूरे देश भर में पूरी श्रद्धा हर्ष उल्लास के साथ सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2022 में बसंत पंचमी 5 फरवरी दिन शनिवार को पड़ रही है। ऐसे में पंचमी तिथि 5 फरवरी को सुबह 3:48 पर शुरू हो जाएगी और समापन 6 फरवरी की सुबह 3:46 पर होगा। हम सभी इस सृष्टि के निर्माता के रूप में परमपिता भगवान ब्रह्मा को देखते हैं, जबकि संचालक की भूमिका भगवान विष्णु व संहारक महादेव स्वयं हैं। सृष्टि निर्माता भगवान ब्रह्मा की पत्नी का नाम सरस्वती है, लेकिन आखिरकार सरस्वती माता की कहानी क्या है या फिर सरस्वती माता की उत्पत्ति कैसे हुई। इसीलिए आज हम आपको सरस्वती माता का जन्म, इसके पीछे का कारण, भगवान ब्रह्मा की पत्नी बनने इत्यादि सभी के बारे में विस्तार से बताएंगे। यह उस समय की बात है जब भगवान ब्रह्मा को भगवान शिव ने पृथ्वी के निर्माण का आदेश दिया था। महादेव के आदेश अनुसार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि पर इस पृथ्वी का निर्माण किया। उन्होंने पृथ्वी पर समुद्र, नदियाँ, पहाड़, जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि सभी चीज़ों का निर्माण कर दिया। अपने द्वारा पृथ्वी का निर्माण किए जाने के पश्चात जब भगवान ब्रह्मा ने उसे देखा तो उन्हें अपनी ही बनाई हुई रचना में कुछ कमी लगी। पृथ्वी देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन चारों ओर केवल मौन व उदासी छाई थी। कहीं कोई ध्वनि व संवाद नहीं था एवं सब सूना सूना सा प्रतीत हो रहा था। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि पृथ्वी में कहीं भी कोई ध्वनि या संगीत नहीं था, जिस कारण पक्षियों के चहचहाने, नदियों के बहने व हवा की सरसराहट इत्यादि कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। यह देखकर भगवान ब्रह्मा अपनी रचना पर अत्यंत दुखी हो गए और इसका उपाय निकालने भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और दुखी मन से भगवान ब्रह्मा विष्णु लोक पहुंचे और उनके सामने अपनी समस्या रखी। उन्होंने भगवान विष्णु को बताया कि अब यह सृष्टि उन्हें ही चलानी है, लेकिन वह उन्हें यह सुनसान सृष्टि नहीं सौंप सकते, इसीलिए इसका कोई मार्ग निकालें। भगवान विष्णु ब्रह्मा की चिंता का कारण समझ गए और इसके लिए उन्होंने आदि शक्ति को बुलाने का आह्वान किया। और भगवान विष्णु जानते थे कि किसी भी चीज़ को पूर्ण केवल पुरुष ही नहीं कर सकता और उसमें स्त्री का होना अति आवश्यक है। भगवान विष्णु के द्वारा आवाहन किए जाने पर माँ आदि शक्ति वहाँ प्रकट हुई ताकि वे एक नई दिव्य शक्ति को जन्म दे सकें। माँ के प्रकट होने के बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें सृष्टि का अवलोकन कर उसकी कमी को दूर करने की याचना की। माँ आदि शक्ति ने सृष्टि का गहन अध्ययन किया और पाया कि इनमें तत्व तो सभी विद्यमान हैं, लेकिन ध्वनि व संवाद की कमी है। साथ ही सृष्टि में बुद्धि व ज्ञान का भी अभाव था। अब माँ को एक नई शक्ति का विकास करना था, जो सृष्टि इस कमी को दूर कर सके। सृष्टि की कमी को दूर करने के लिए माँ दुर्गा के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ। वह उसमें से श्वेत वस्त्रों में 4 हाथों वाली एक दिव्य नारी प्रकट हुई। उसने अपने दोनों हाथों में वीणा पकड़ रखी थी, वह तीसरे में वर्णमाला और चौथे हाथ में पुस्तक ले रखी थी। उस नारी का नाम सरस्वती रखा गया। माँ सरस्वती ने प्रकट होते ही अपनी वीणा से मधुर संगीत बजाया। वीणा का संगीत बजते ही विश्व के समस्त प्राणियों में वाणी का विकास हुआ। वायु में सरसराहट होने लगी, जलधारा में कोलाहल हुआ, वह पूरे विश्व मानो चहक सा उठा हो। पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ गुंजायमान हो उठी, जिस कारण हर किसी में एक नया उत्साह व उमंग का संचार हुआ और इसी के साथ उन्होंने विश्व के सभी प्राणियों व जीव जंतुओं की प्रजातियों में उनकी क्षमता के अनुसार विद्या का विकास किया। माँ सरस्वती के प्रभाव के कारण ही हर जीव के अंदर विभिन्न कार्यों को करने की दक्षता थी। वे सभी में उसी अनुसार अलग अलग कौशल विकसित हुआ। इसके बाद माँ आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी से कहा कि जिस प्रकार माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की आदि शक्ति है, माँ पार्वती महादेव की
उसी प्रकार माँ सरस्वती आपकी आदि शक्ति व धर्मपत्नी होंगी। माँ आदि शक्ति के कहे अनुसार भगवान ब्रह्मा ने माँ सरस्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कारण हम सभी माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, वीणा व संगीत की देवी मानकर उनकी पूजा करते हैं। हर गुरुकुल व विद्या में विद्यार्थी माँ सरस्वती की आराधना मुख्य तौर पर करता है। संगीतकार भी माँ सरस्वती को अपनी आराध्य देवी मानते हैं। और अब बात करते हैं बसंत पंचमी की पूजा विधि के बारे में। इस दिन खुद भी पीले वस्त्र पहने, अगर पीले वस्त्र ना हो तो कलाई पर पीला रुमाल बांध लें। इसके बाद रोली, चंदन, हल्दी, केसर, चंदन, अक्षत, पीले पुष्प अर्पित करें और पीले मीठे चावल का भोग लगाएं। पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र और किताबों को अर्पित करें और माँ सरस्वती की वंदना करें। बसंत पंचमी यूँ तो विद्या की देवी माता सरस्वती का प्रकट उत्सव माना जाता है। कहा जाता है कि इनके पूजने से विद्यार्थियों को शिक्षा का अभिन्न दान मिलता है। हमारे देश में अनेक विद्यार्थी इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। यह भी कहा जाता है कि यह दिन बच्चों की शिक्षा आरंभ हेतु विशेष तौर से शुभ होता है। इस दिन से बच्चों को विद्या आरंभ करना अत्यंत शुभकारी है। कहा जाता है कि इस दिन अगर बच्चे की जीभ पर शहद से ओम की आकृति बनाएंगे तो इससे बच्चा बुद्धिमानी और मधुभाषी होगा। यह तो हम सभी जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन वीणा वादनी एवं विद्या की देवी सरस्वती जी का पूजन किया जाता है। बताया जाता है कि इस दिन विद्यार्थियों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। यही नहीं, किसानों के लिए भी यह पर्व अपना ही एक विशेष महत्व रखता है। बसंत पंचमी पर सरसों के फूलों से किसानों के खेत लहरा उठते हैं। इस दिन बसंत ऋतु का आरंभ होता है। मौसम भी अत्यंत सुहाना हो जाता है और पेड़ पौधों में नए फल फूल पल्लवित भी होने लगते हैं। संपूर्ण भारत में, खासकर उत्तर भारत में बसंत पंचमी का त्यौहार विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन कई जगहों पर पतंगबाजी भी की जाती है और इस दिन को होली की शुरुआत का प्रतीक भी माना गया है, जो कि इसके 40 दिन बाद आ जाती है। माँ सरस्वती की पूजा विद्यार्थियों के लिए बहुत खास है, क्योंकि अगर विद्या की यह देवी सरस्वती प्रसन्न हुई तो विद्यार्थियों का जो करियर है वो संवर जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन देवी सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए पपीते और केले के फल का दान देना चाहिए और इस दिन विद्यार्थियों को अपने अध्ययन कक्ष के उत्तर पूर्व दिशा में माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और धूप दीप जलाएं और देवी को पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं। तो ये थी बसंत पंचमी की जानकारी। राधे राधे।